रुकमणी एक दूल्हा दो। हाँ अब भाभी बोली नहीं मान रही हो तो फिर ठीक है बन जाओ दूल्हा। दूल्हा बन गया शिषपाल। बारात तैयार की, फौज तैयार की। अब बारात तैयार करके शिषपाल आया कहाँ? कुंदनपुर में। अब जब कुंदनपुर में आया महाराज शिषपाल तो उसी समय आज रुकुम ने देखा, बड़ा आदर सम्मान किया शिषपाल का, बारातियों का खूब सम्मान किया। इधर रुक्मणी को पता चला कि मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी। तो रुक्मणी रोने लगी। रुक्मणी सोचने लगी है कन्हैया मैंने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नाम की लगन लगाई और मेरे भैया ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी। प्रभु मैं मर जाऊंगी लेकिन शिषपाल के साथ शादी नहीं करूंगी। अब रुक्मणी रो रही, तब तक महाराज एक सुदेव नाम के ब्राह्मण रुक्मणी के पास से निकले। अब उन ब्राह्मण देव ने रुक्मणी को रोता हुआ देखा तो ब्राह्मण ने रुक्मणी के रोने का कारण पूछा। बेटी तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बारात आ गई है द्वार पे, शिषपाल दूल्हा बन के आ गया। तुम शिषपाल के संग शादी करके चंदेली में जाओगी तो चंदेली की तुम पटरानी बन के रहोगी, महारानी बन के रहोगी। रो क्यों रही हो? रुक्मणी बोली पंडित जी लिखा है, बोले हम यही तो नहीं चाहती हैं कि मेरो ब्याह शिषपाल संगी हो जाए। तो पंडित जी बोले तो तुम क्या चाहती? रुक्मणी बोली पंडित जी हम ये चाहते हैं कि मेरी शादी शिषपाल के संग न हो के द्वारकाधीश कन्हैया के संग में हो जाए। पंडित जी बोले बाबरी भैया काले कलूटे के पीछे करिया कहूँ अपने नहीं होते हैं, वो कन्हैया के पीछे तुम मरी जा रही हो। रुक्मणी बोली पंडित जी मैं कन्हैया कालो कलूट न कही। हाँ हमने तो उनसे प्रेम किया है। पंडित जी ने कही अच्छा तुम कन्हैया के पीछे इतनी बाबरी भई हो, जी बताओ तुमने कन्हैया को कबू देखो है? रुक्मणी बोली हाँ मैंने देखा है। कहाँ देखा? बोले कल देखा। कल देखा? बोले कल मैंने सपने में देखा और कन्हैया मेरे सपने में आए थे। और रुक्मणी ने एक बात कही कि मैंने सपने में श्याम को और देखो है सुनो पंडित जी मैं सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। कन्हैया जब आपके सपने में आए थे तो आपसे कुछ कहा था? रुक्मणी बोली हाँ बहुत देर तक हमारे पास बैठे रहे, बहुत देर तक हमसे बातें करते रहे। क्या बातें करी? पंडित जी ने पूछा क्या बातें करी? रुक्मणी बोली सुनो ना, कह गए श्याम चिट्ठिया भेजवइयो, पहुंचा देना द्वारका में। और जब तुम पत्र पहुंचाओगी तो उसी पत्र के द्वारा हम तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। अब पंडित जी सुनो ना, ए तुम ले जाओ
लिए आ जाएंगे कुंदनपुर में। तो पंडित जी बोले तो पत्र लिख दे, वो पहुंचाए दो द्वारका में। रुक्मणी बोली पंडित जी टेंशन जवाब की नहीं है, पत्र की टेंशन तो जवाब की है कि पत्र तो हमें लिख दिए, लेकिन पत्र लेके को जाइए। और पंडित जी अगर पत्र पहुंचो नहीं द्वारका में तो मैं मर जाऊंगी पंडित जी, मैं कन्हैया के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी। पंडित जी बोले पक्का बाबरी है गई है लड़की। हाँ तो पंडित जी ने कही ऐसो करो तुम पत्र लिख दो और हम तुम्हारा पत्र पहुंचाए दिए द्वारका में। अब रुक्मणी की खुशी को ठिकाना नहीं रहो महाराज। रुक्मणी